एक गांव में एक सौदागर रहता था। वो रोजाना अपने गधे के साथ एक लकड़ी की रेढ़ी तैयार करता और उस पर नमक के बड़े बड़े सफेद टुकड़े लादता। फिर वो गांव से निकलता और दूसरे गांव की तरफ रवाना हो जाता, ताकि वहां जाकर वो नमक बेच सके। सुबह सवेरे जब सूरज की पहली किरण खेतों पर पड़ती, तो सौदागर और उसका गधा नदी के रास्ते से गुजरते हुए दूसरे गांव की तरफ निकल जाते। रास्ता लंबा था। दोनों के कदमों से धूल उठती, हल्की हल्की हवा चलती और कभी-कभी गधा थोड़ा रुक जाता। मगर सौदागर प्यार से कहता, चल मेरे साथी, मंजिल करीब है। एक दिन नदी से गुजरते हुए गधा थोड़ा लड़खड़ा गया और रेढ़ी का अगला पहिया पानी में फंस गया। गधा संभल न सका और वो पानी में बैठ गया। रेढ़ी पर रखा सारा नमक पानी में भीग गया। पहले तो सौदागर घबरा गया, मगर जैसे ही वो नदी पार करके बाहर आए, गधे ने महसूस किया कि अब बोझ बहुत हल्का हो गया है। नमक पिघल चुका था और उसकी कमर का बोझ जैसे उतर गया हो। गधा हैरान भी हुआ, खुश भी। वो सोचने लगा, कितना अच्छा हुआ, बोझ खुद ब खुद हल्का हो गया। अगले दिन जब सौदागर ने फिर नमक लादा, गधे ने नदी की तरफ देखकर चालाकी से मुस्कुराहट दी। जैसे ही वो नदी के बीच पहुंचे, गधा जानबूझकर बैठ गया। पानी छपाक से उछला, नमक फिर से भीग गया और जब वो पार निकले तो गधा हल्का महसूस करने लगा। सौदागर ने दुकानदार को नमक बेचा तो वजन कम निकला, पैसे भी कम मिले। उसे शक हुआ मगर कुछ बोला नहीं। तीसरे दिन उसने नमक के बजाय कपास के बड़े बड़े गट्ठे रेढ़ी पर रख दिए। गधे ने खुशी खुशी सफर शुरू किया। नदी के बीच पहुंचकर फिर वही हरकत की, पानी में बैठ गया। मगर इस बार मामला कुछ और था। कपास ने पानी जज्ब कर लिया। रेढ़ी का बोझ कई गुना बढ़ गया। गधा उठने की कोशिश करता रहा, मगर उसकी टांगें कांपने लगीं। पानी उसके इर्द गिर्द छपक रहा था और सौदागर गुस्से में चीख कर बोला, अब समझ आया? आज अपनी चालाकी का अंजाम देख। गधा बड़ी मुश्किल से नदी पार कर पाया। उसकी सांस फूल गई, बदन कांपने लगा और आंखों में नदामत तैरने लगी। सौदागर आगे बढ़कर कहने लगा, जो दूसरों को धोखा देने की कोशिश करे, वो आखिरकार खुद ही धोखे में आता है। मेहनत ईमानदारी से करो। चालाकी वक्ती सुकून देती है, मगर अंजाम हमेशा तकलीफदेह होता है। उस दिन के बाद गधे ने कभी नदी में बैठने की कोशिश न की। वो खामोशी से रेढ़ी खींचता, नदी पार करता और अपने मालिक के साथ ईमानदारी से सफर तय करता। वक्त गुजरता गया और जब भी सौदागर नदी के करीब पहुंचता तो हल्का सा मुस्कुराकर गधे के सर पर हाथ फेरता। याद है नमक वाले दिन का सबक? गधा आंखें झुका लेता, जैसे कह रहा हो, हाँ मालिक, अब समझ आ गया है। ईमानदारी से जीना ही असल आसानी है।